आज हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट की न्यूमेरिकल का पार्ट वाला वीडियो लेके आ गए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जितने न्यूमेरिकल्स हम लोग को टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, एक्सरसाइज से लेके टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जाम्पल, हर एक सम मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो ये जो चैप्टर इसमें ज़्यादा सम्स तो नहीं है, लगभग में शायद से 4 है। ठीक है, चारों सम्स हम लोग एकदम अच्छे तरीके से करने वाले हैं और हर एक के फॉर्मूले भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे इसमें। ठीक है, तो यस गाइस, आप लोग देख रहे हैं ओटीजी एकेडमी। मेरा नाम है मुकेश। अगर आपको ये वीडियो के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप ये जो डिस्क्रिप्शन है इसके नीचे जाके लिंक पे क्लिक करके इसके पीडीएफ नोट डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मेरे को जीमेल या फिर इंस्टाग्राम कहीं पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपको नोट्स चाहिए। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर दबाना, लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियोस की जल्द से जल्द पाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर आ गए हैं, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में दे के रखा है, मतलब टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जांपल में दे के रखा है। क्या है वो? द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.36। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग किससे डिनोट करते थे? एन से, मतलब एन इज इक्वल टू 1.36। ठीक है, व्हाट इज द वेलोसिटी इन वाटर, और लाइट की हम लोग को वेलोसिटी दे के रखी है इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हम लोग को इधर क्या क्या दे के रखा है गिवन, पहले हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, इसको हम लोग v1 मानेंगे। ठीक है, और हम लोग को क्या निकालना रहेगा? v2 निकालना रहेगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे के रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे, n इज इक्वल टू v1 डिवाइडेड बाई v2 वाला। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा के हम लोग इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते थे। तो हम लोग को क्या दिया हुआ है? v1 दिया है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। ठीक है, तो हम लोग v2 आसानी से निकाल सकते हैं, बस ये फॉर्मूला में पुट करके हम लोग को वैल्यूज निकाल देनी है। ठीक है, तो हम लोग पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन में हम लोग को क्या दिया है? v1 की क्या वैल्यू है? v1 इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इधर मैंने नहीं लिखा है, लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आगे हम लोग को क्या दे के रखा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे के रखा है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे के रखा है? 1.36। अब मेरे को आप लोग एक बात बताइए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिटलेस क्यों होता है? अब हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है कि n इज इक्वल टू v1 डिवाइड बाई v2। अब v1 भी वेलोसिटी है डिवाइड बाय v2 भी वेलोसिटी है, तो v1 की क्या रहेगी? मीटर पर सेकेंड। v2 क्या रहेगा? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये जो दोनों यूनिट है वो कैंसिल होके ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाती है वो यूनिट लेस हो जाती है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो v1 हम लोग का कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.36। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है? v2 निकालना है। ठीक है, अब हम लोग v2 के लिए सिंपली वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n इज इक्वल टू v1 डिवाइड बाई v2। ठीक है, अब इधर क्या करेंगे? v1 की वैल्यू पुट कर देंगे और n की वैल्यू पुट कर देंगे। सिंपली मैंने क्या किया, ये जो वैल्यूज है ये यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? v2 को लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.36 को ये इधर डिवाइड में लिख देंगे। हाँ, तो सिंपली मैंने यही कर लिया। ठीक है, अब देखिए 3 डिवाइडेड बाय 1.36, तो हम लोग अभी क्या करेंगे? ये दोनों को डिवाइड कर देंगे सिंपली। ठीक है, ये दोनों को हम लोग पहले डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिवाइड करके देखते हैं। 300 × 136 लगभग में। हाँ, तो ये 2 जा जाएगा। ठीक है, तो 2 जा जाएगा तो 272। अब क्या होगा? 272 में से 28 बचेगा लगभग में। अभी भी ये 272 से ही जाएगा, मतलब 2.2 करके आएगा। ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, 2.205 × 10⁸। ठीक है, अब इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली क्या लिख लेंगे? 2.2 × 10⁸, इधर यूनिट डालना मत भूलना, मीटर पर सेकेंड। ओके, आई होप आप लोगों को पहला वाला जो न्यूमेरिकल है वो अच्छे तरीके से समझ गया रहेगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाले न्यूमेरिकल के ऊपर,
जो कि है एग्जाम्पल नंबर 2। तो हम लोग अपने सेकेंड वाले क्वेश्चन की तरफ आ गए। हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन क्या है, लाइट ट्रेवल्स विथ अ वेलोसिटी 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीडियम इट्स वेलोसिटी 0.75 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अब इधर हम लोग को देखिए दो वेलोसिटीज दे के रखी है। पहली वेलोसिटी क्या है, ये वाली, और दूसरी वेलोसिटी क्या है, ये वाली, ठीक है। और हम लोग को निकालने के लिए क्या बोला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम का विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम क्या होगा। सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम अगर ऐसा कुछ बोला रहे तो हम लोग क्या लिखते हैं 2n1, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था कि ये वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए हम लोग v/v लिखते हैं। और ये जो आगे वाला जो रहता है, मान लीजिए 1 आगे है ना, तो ऊपर मतलब न्यूमरेटर में हम लोग 1 लिखेंगे और डिनोमिनेटर में हम लोग 2 लिखेंगे, ठीक है। अब ऐसे ही हम लोग का 1 and 2 होता तो हम लोग कैसे लिखते हैं v2 डिवाइड बाई v1, ठीक है। ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा। तो हम लोग को पूछ के रखा है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, 2n1 इज इक्वल टू व्हाट। हाँ, अब 2n1 का हम लोग फॉर्मूला क्या निकालेंगे, 2n1 इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे v1 डिवाइड बाय v2। अब v1 की जगह ये लिखेंगे, v2 की जगह ये लिखेंगे, सिंपली वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर देंगे इसे, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन में हम लोग ने पहले क्या लिख लिया, v1 इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और v2 क्या लिख लिया हम लोग ने 0.75 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हम लोग को निकालना है 2n1 इज इक्वल टू वॉट। तो सिंपली हम लोग 2n1 का फॉर्मूला लिखेंगे v1 डिवाइड बाई v2, ऐसा करके हम लोग का फॉर्मूला आएगा, ठीक है। फिर उसमें वैल्यूज पुट करेंगे, सिंपली मैंने वैल्यूज पुट कर दी। अब इधर क्या होगा 10⁸ कैंसिल हो जाएगा 0.75 और ऊपर क्या रहेगा 1.5 डिवाइड बाई 0.55 कितना होता है, लगभग में 2 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। हाँ, तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन को करना था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में जाते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 3। तो हम लोग ये क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर इसको डिटेल में अच्छे तरीके से समझते हैं। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ द स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम इज 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में हम लोग को क्या पूछ कर रखा है, n इज इक्वल टू वॉट, हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, वो पूछ के रखा है। अब देखिए इधर एक ही दिया है, मतलब एक ही वेलोसिटी दिया है, मतलब हम लोग को दूसरी किसकी पकड़नी पड़ेगी, लाइट की। जहाँ भी आपको एक ही वेलोसिटी दिया हो वहाँ हम लोग सेकेंड वेलोसिटी किसका पकड़ेंगे। अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना रहेगा तो सेकेंड जो वेलोसिटी रहेगा वो हम लोग लाइट का पकड़ेंगे, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये नियम है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने पे जो न्यूमरेटर में रहता है, मतलब न्यूमरेटर में हमेशा लाइट की वेलोसिटी हम लोग लिखेंगे, मतलब 3 इंटू 10⁸, हाँ, यही ऊपर लिखा जाएगा, न्यूमरेटर में लिखा जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में, ठीक है। तो याद रखना आप लोग, हाँ। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या था, हम लोग को ये v2 दे के रखा है, हाँ, और हम लोग को v1 कितना है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सिंपली हम लोग क्या करेंगे वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल देंगे, बहुत ईजी सा सम है, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। तो हम लोग गिवन में लिखेंगे पहले v1 इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दूसरा हम लोग v2 लिखेंगे 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और हम लोग क्या करेंगे फॉर्मूला लिखेंगे n इज इक्वल टू v1 डिवाइड बाई v2, ठीक है, v1 डिवाइड बाई v2। अब मैंने पहले ही बताया आपको कि ऊपर आपको क्या लिखना है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में आप लोग को ऊपर क्या लिखना है
ऊपर आपको लाइट की वेलोसिटी लिखनी है, ठीक है। तो लाइट की वेलोसिटी सिंपली मैंने ऊपर लिख ली और v2 को मैंने क्या किया, सिंपली नीचे लिख लिया, ठीक है। अब देखिए 10⁸ 10⁸ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 1.5 3 डिवाइड बाई 1.5 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 सिंपली हम लोगों ने क्या किया, ये इधर 2 लिख लिया और आखिरी में हम लोग क्या लिख लेंगे, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज 2, ठीक है। आखिरी में ये वर्ड प्रॉब्लम है ना, तो ऐसा करके इसमें आप लोग को आखिरी में वर्ड में ही आंसर देना पड़ता है, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। तो हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 में आ चुके हैं। इधर हम लोग को देखिए क्या रखा है, इफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर इज 3/2 and 4/3 respectively, what is the refractive index of the glass with respect to water? अब देखिए ये सेकेंड क्वेश्चन जैसा सेम है, हाँ, बस उसमें 2 and 1 सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम था, लेकिन इधर क्या बोला है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब G विथ रिस्पेक्ट टू W, हाँ। तो ये हम लोग का रहेगा, तो हम लोग का सिंपली फॉर्मूला क्या बन जाएगा, VW डिवाइड बाय VG, ठीक है। यही फॉर्मूला हम लोग में वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग और सॉल्व कर देंगे इसको आसानी से, ओके। अब इधर हम लोग को देखे क्या क्या रखा है, इधर हम लोग को पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास को हम लोग NG से डिनोट करते हैं, NG से डिनोट करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास को, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर को NW से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रहेगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर रहेगा, ठीक है। और इधर इंडाइसेस का मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा कि अगर दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दो चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला रहे तो उसको इंडाइसेस बोलते हैं, वरना एक अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहे तो उसको इंडेक्स बोलेंगे, ठीक है। तो इधर क्या देके रखा है, इफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2 and 4/3 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अब सिंपली हम लोग गिवन लिख लेंगे कि हम लोग को NG क्या देके रखा है 3/2 और NW क्या देके रखा है 4/3। देखिए सिंपली हम लोगों ने यही लिख लिया। अब हम लोग को ढूंढना क्या है वो हम लोग लिख लेंगे इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सिंपली हम लोगों ने वही कर लिया, हाँ। अब देखिए इधर एक चीज़ समझने वाली है कि हम लोग का फॉर्मूला क्या है, हम लोग का फॉर्मूला है G&W इज इक्वल टू VW डिवाइड बाई VG। हम लोग के पास ना ही VW है ना ही VG है, और ये दोनों नहीं है, इसलिए हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम लोग को पहले VW निकालना पड़ेगा और VG निकालना पड़ेगा। अब आपको एक ही वेलोसिटी दी रहती तो आप लोग क्या करते, एक ही वेलोसिटी अगर दी रहती तो दूसरा आप लोग लाइट की वेलोसिटी पकड़ते, ठीक है। वैसे ही हम लोग इसमें भी लाइट की वेलोसिटी पकड़ेंगे, ठीक है। तो NG के लिए पहले निकालेंगे, फिर NW के लिए निकालेंगे। तो NG इज इक्वल टू, हाँ, NG इज इक्वल टू V। इधर हम लोग का V क्या है, V है वेलोसिटी ऑफ द लाइट डिवाइड बाय, अब G है तो ठीक है, और VG ये रहेगा। और ऐसे ही NW के लिए हम लोग का क्या हो जाएगा, NW इज इक्वल टू V डिवाइड बाय VW, ठीक है। तो इधर से हम लोग को VG और VW दोनों मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको NG को नीचे लाएंगे तो VG और VW मिल जाएगा, ठीक है। सिंपली मैं ऐसे स्टेप्स में इसको शो कर देता हूँ। ये देखिए हम लोग ने यही फॉर्मूला जो मैंने बताया था उसको लिख लिया कि NW इज इक्वल टू V डिवाइड बाय VW, NG इज इक्वल टू V डिवाइड बाय VG, हाँ। अब इधर ही इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और NW को इसके नीचे लेके आएंगे तो VW की हम लोग को वैल्यू मिल जाएगी, और इधर भी ऐसे ही हम लोग करेंगे तो VG की हम लोग को वैल्यू मिल जाएगी। तो सिंपली हम लोग ने क्या किया, वही कर लिया। अब देखिए हम लोग को VW की वैल्यू मिल गई है और VG की वैल्यू मिल गई है, VW और VG दोनों मिल गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला है इसमें हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। तो सिंपली हम लोग ने ये फॉर्मूला में ये वैल्यूज पुट कर दी। अब आपको ऐसा कुछ दिया रहे V डिवाइड बाय NW, हाँ, फिर उसमें भी डिवाइडेड हो V डिवाइड बाय NG, ऐसा कुछ हो तो आप लोग क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, हाँ।
एक को उल्टा करके एक को सीधा ही रहने देते हैं, तो हम मल्टीप्लाई हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है मल्टीप्लाई। तो हम लोग क्या लिखेंगे v डिवाइड बाय एन जी इंटू एन जी डिवाइड बाय v। अब ये v कैंसिल हो जाएगा, तो एन जी डिवाइड बाय एन डब्ल्यू ऐसा करके बचेगा, ठीक है। तो सिंपली हम लोग ने यही लिख लिया। ओके, मैंने ये क्या किया, यही लिख लिया दोबारा इधर ही, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम लोग को एन जी की वैल्यू पता है, एन डब्ल्यू की भी वैल्यू पता है, एन जी और एन डब्ल्यू ये दोनों की वैल्यू पता है। तो सिंपली हम लोग इसमें पुट करेंगे। सिंपली हम लोग ने पुट किया, ये देखिए हम लोग को 3/2 डिवाइड बाय 4/3 मिल गया। अब 3/2 है, हाँ, डिवाइड बाय 4/3, तो हम लोग कैसे लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। मल्टीप्लाई हो जाता है, अगर ऐसा कुछ रहा तो नीचे वाला क्या होता है मल्टीप्लाई उल्टा करके हम लोग रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इधर से क्या होगा 3 3 ज़ा 9 और 4 2 ज़ा 8, तो हम लोग का सिंपली आंसर आ जाएगा 9/8, ठीक है। तो ऐसा करके हम लोग का सिंपली आंसर आ जाएगा। तो हम लोग आखिरी में हम लोग इसको वर्ड में कैसे लिख लेंगे, हेंस 9/8 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। तो लगभग में ऐसे ही सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग को ये चैप्टर्स के आएंगे, ठीक है। खाली क्या होगा वैल्यूज चेंज करके उन लोग दे देंगे और थोड़ा बहुत क्वेश्चन का टाइप बदल देंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं उन लोग, वाटर की जगह ग्लास ले सकते हैं, ग्लास की जगह वाटर ले सकते हैं, या फिर कोई और मटेरियल ले सकते हैं, ठीक है, और इसकी वैल्यूज बदल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। ज़्यादा कुछ टेंशन लेना नहीं है ये चैप्टर में, क्योंकि इसके 4 ही सम्स हैं। हाँ, तो आप एक्सटर्नल क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं डाइजेस्ट या टेक्स्ट बुक से, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। लगभग में सारे क्वेश्चंस ऐसे ही बहुत इजी टाइप के हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो को एंड करते हैं और हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग OTG एकेडमी।